आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, गर्मजोशी के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन ईद की नमाज के दौरान कई जगह नमाजियों का उपद्रव देखने को मिला और एक साथ 6 जगहों की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हरियाणा के नूह, राजस्थान के टोंक, यूपी के मेरठ, महाराष्ट्र के मलाड, यूपी के सहारनपुर और एमपी के भोपाल में जो तस्वीरें सामने आई, आज के दिन ये तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही है। तो दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद कई जगहों पर मारपीट हुई। लाठियां, पत्थरबाजी और बवाल। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ की हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए और नमाज के बाद एक दूसरे पर ही जमकर हमला किया। आपस में ही बवाल इस कदर कि दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर से हमला करते दिखे, एक दूसरे पर ही लाठियां बरसाते दिखाई दिए। जो तस्वीरें सामने आई उसमें हाथ में लाठी लिए लोग एक दूसरे के पीछे भागते नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग पत्थर बरसाते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिवाल खास इलाके में 2 गुटों में कहासुनी और गाली गलौज से बवाल की शुरुआत हुई थी। दोनों पक्ष सामने आए तो एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। झड़प में दोनों तरफ के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मेरठ से एक और तस्वीर सामने आई है। दूसरी जगह ईद के मौके पर नमाज के बाद कुछ लोगों ने नारेबाजी की और पोस्टर लहराया। पोस्टर पर लिखा था कि सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते, होली भी खेली जाती है, शिवरात्रि सड़कों पर मनाई जाती है, कवड़िया सड़क पर निकलते हैं, रामनवमी, यात्रा और दिवाली पर पटाखे भी सड़क पर फोड़े जाते हैं और गणेश चतुर्थी भी सड़कों पर मनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईद के त्योहार को कुछ मुस्लिम संगठन ने विरोध का हथियार बना लिया है। कई शहरों में भड़काऊ नारेबाजी की जा रही है, फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की। सुबह जब ईद की नमाज के लिए भोपाल की ईदगाह मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे तो कुछ लोगों ने अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांध रखी थी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ लोग काली पट्टी बांधकर नमाज अदा कर रहे हैं और इन लोगों ने ये काली पट्टी इसलिए बांधी क्योंकि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ मुस्लिम संगठनों की तरफ से इन्हें ये बताया गया है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध नहीं किया तो उनकी मस्जिदें, मदरसे, मज़ारे और कब्रिस्तान की जमीनें छीन ली जाएगी, मुसलमानों के हक को छीन लिया जाएगा और वो वक्फ के नए कानून के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। हाथ में काली पट्टी क्यों है? क्या ये वक्फ बिल के प्रोटेस्ट के लिए है। अच्छा, हम रिजेक्ट करते हैं वो बिल। अच्छा, आप चाचा बताइए काली पट्टी। काली पट्टी इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो फिरका परस्ती चल रही है उसको खत्म करने के लिए शांति से हम ये ब्लैक पट्टी बांध के अपना विरोध दर्ज कराना है। बताइए, आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं काली पट्टी बांधकर, क्या मकसद है इसका मकसद ये है कि इस बिल को बिल्कुल तरीके से खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़मीनें हैं। हमने अपनी तरफ से वक्फ जो होती है वो होती है गिफ्ट, हमने वक्फ को गिफ्ट करी है। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में आए दिन आतंकी हमले होते हैं। आतंकी बिना मजहब देखे निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नमाज के दौरान काली पट्टी किसी ने इन आतंकवादी हमलों के खिलाफ कभी बांधी हो। लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों ने तो ईद के त्योहार पर भी मरने मारने की बात कही। सियासी जानकार मानते हैं कि कुछ लोग ईद के त्योहार को कहीं न कहीं वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका मकसद कहीं न कहीं सरकार को बैकफुट पर लाना और एनडीए गठबंधन में फूट डालना हो सकता है। ये वक्फ की जमीन सरकार की दी हुई नहीं है, ये वक्फ की जमीन हमारी अपनी जमीन। हमने जब अपनी जमीन दे दिया मस्जिद को, मदरसे को, किसी दरगाह को, किसी अस्पताल को, गरीब लोगों को, उस जमीन पर सरकार जो है ना ये बिल ला करके हमें कहीं न कहीं शक है इस सरकार पे कि हमारे मस्जिदों को कल जो है आपको उसकी ज़मीन को जो है कहेगा ये जो वक्फ की ज़मीन नहीं है और मस्जिदों का अपना लिया जाएगा, हमारे साथ ज़्यादती होगी। मैं समझता हूँ कि इस बिल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इसका हम सरकार को एक जो है इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम इस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए काली पट्टी बांधी जा रही है। देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक और हर कोने में पूरे जश्न के साथ, जुनून और जज्बे के साथ
ईद मनाई जा रही है और ये मीठी ईद है, इसलिए इस मीठी ईद में कोई कड़वी बात नहीं होनी चाहिए। ये वेजिटेरियन ईद है और इसमें कोई नॉन वेजिटेरियन हरकत नहीं होनी चाहिए। हकीकत ये है कि वक्फ बिल में जेपीसी की कमेटी ने जितने भी बदलावों की सिफारिश को मंजूर किया है, उसमें कहीं भी एक भी जगह इस बात का जिक्र नहीं है कि सरकार वक्फ बोर्ड से उसकी जमीनें छीन लेगी। सच तो ये है कि मुस्लिमों के जो धार्मिक स्थल अभी जिस रूप में है, वो आगे भी सुरक्षित रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पट्टी मुसलमानों के हाथों पर नहीं, आंखों पर बांधी जा रही है। और कहीं न कहीं ये पूरा खेल ठीक उसी तरह रचा जा रहा है जैसे CAA NRC के समय मुसलमानों को भ्रमित करके रचा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल है कि कौन भड़का रहा है? क्या ईद की खुशियों पर बांटने की सोच रखने वाले नजर लगा रहे हैं? क्या वक्फ बिल संशोधन को लेकर समुदाय को भड़काने का प्लान चलाया जा रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आज नेताओं ने ईद के बहाने भड़काऊ बयानबाजी की। काली पट्टी पहनकर नमाज, पुलिस के साथ बहस, सड़क पर नमाजियों का आक्रोश। त्योहार की खुशियों के बीच आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों आती हैं? इन तस्वीरों के पीछे की वजह है अफवाह के जरिए माहौल को खराब किया जा सके और वक्फ बिल संशोधन विधेयक के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। मैं समझता हूं कि इस बिल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इसका हम सरकार को एक जो है इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम इस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए काली पट्टी बांधी जा रही है। अगर सड़कों पर हर चीज बंद कर दी जाए तो नमाज भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन सड़कों पर जो कावड़िया लोग लेके चलते हैं, बहुत कई दिनों तक सड़क पूरी जाम रहती है, उसमें क्या ट्रैफिक जाम नहीं होती? क्या पब्लिक को नुकसान प्रॉब्लम नहीं होती? देखा आपने कितने लोगों को मारा गया, उसके अंदर क्या क्या हुआ, लेकिन वहाँ फूल बरसाया जाएगा। हम उसका एतराज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम याद दिला रहे हैं कि वो चल सकता है तो नमाज 5 मिनट की क्यों नहीं हो सकती है? अबू आजमी के भड़काऊ बोल के बाद से ही संग्राम शुरू हो गया। ये खुद ही अपना त्योहार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, पर मुझे आश्चर्य होता है इस मानसिकता को लेकर। पुलवामा में आतंकवादी हमला होता है तो फिर काली पट्टी नहीं बनती। बिना बात के जज्बात में आकर इस तरह की मानसिकता पैदा करना धार्मिक उन्माद को बढ़ाना है। अबू आजमी ने त्योहार में खुशियों की टाइमिंग पर विवाद का जो नया फसाना छिड़ा है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उसे अल्पज्ञान बता रहे हैं। कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अबू आजमी के साथ साथ उनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनको अभी तक गौशालाओं से दुर्गंध आ रही थी, वो भी कह रहे हैं कि समुदाय को त्योहार तक नहीं मनाने दिया जा रहा है। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाए और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाए। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। नमाजियों का विरोध, काली पट्टी में नमाज, ऐसी तस्वीरों ने एक त्योहार को, उसकी खुशियों को विरोध का सिंबल बना डाला। ऐसे में सोचना अब समुदाय को है कि वो ऐसे टूल किट से खुद को कैसे बचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।